अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ऑल अबाउट इकोसिस्टम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि जी पाई का इकोसिस्टम है क्या, ये किस तरह से वर्किंग करेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और फोर्थ पे इसका जो प्राइस इम्पैक्ट है वो क्या होगा, क्या प्राइस फिक्स रहेगा या प्राइस जो है वो इसका फ्लक्चुएट करेगा और इसमें किस तरह से जो एक इंटीग्रेशन है एआई की, एप्स की और जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो सारा सिस्टम आपस में कोरिलेट किस तरह से करेगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और इसमें मैं आपको ये ट्राई करूँगा कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पायनियर्स जो हैं उनके माइंड में यही क्वेश्चन है कि भाई क्या इकोसिस्टम लाइव हो चुका है या इकोसिस्टम अभी लाइव होना है। तो यहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाई का इकोसिस्टम क्या है। नंबर वन, इस टाइम पे अगर हम देखें तो हम पाई कॉइन के एक टेस्ट नेट फेज में हैं जहां पे अभी तक एप्स जो हैं वो लाइव नहीं हुई हैं। ऑल्दो के कुछ एप्स हैं जो कि नियर टू लाइव हैं या उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है मेन नेट में। मोस्ट ऑफ द एप्स जो इस टाइम पे डेवलप हो रही हैं या जो वर्किंग कर रही हैं वो सारी टेस्ट नेट में हैं। तो अभी तक पाई कॉइन का इकोसिस्टम लाइव नहीं हुआ है और पाई कॉइन का इकोसिस्टम एक इवेंट की तरह से, एक अनाउंसमेंट्स की तरह से लाइव नहीं होगा, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा जिसमें से एप्स को गुजर के टेस्ट नेट से निकल के मेन नेट में इंटीग्रेट होना होगा। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होने वाला है। और इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम जो है एक ऐसा आप कह लें कि सिस्टम कह लें या एक ऐसी प्लेस कह लें या एक ऐसा सर्कल कह लें जहां पे पायनियर्स दूसरे पायनियर्स के साथ इंटीग्रेट होंगे। और जैसे अगर हम अपने एंसेस्टर्स के ज़माने की बात करें तो एक बार्टर सिस्टम होता था, उसी तरह से इनकी जो एक यूजेज है पाई कॉइन का वो इस तरह होगा कि पाई कॉइन के अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग एंड बाइंग की जाएगी। मींस के एक पायनियर है, वो कोई सर्विसेज देना चाह रहा है तो वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो पाई कॉइन को एक्सेप्ट करेगा। और एक पायनियर है जो कि कुछ बाय करना चाह रहा है तो उसको उस प्रोडक्ट के लिए जो पे करना होगा वो पाई कॉइन में होगा। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जब इसका हम हाउ इट वर्क्स की मैं बात करेंगे तो पाई कॉइन के अंदर भी कुछ टोकन्स बनेंगे। मींस के एप्स के अपने टोकन होंगे, उसके ऊपर अब आगे चल के बात करते हैं। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि पाई इकोसिस्टम बेसिकली है क्या और इकोसिस्टम लाइव क्या है। नंबर टू पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि जो एक पाई का इकोसिस्टम बन गया अगर, तो क्या सारे पायनियर्स इसको अवेल कर पाएंगे और जो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने माइनिंग नहीं किया है, जो कि पाई कॉइन से नहीं हैं, जिन्होंने एक्सचेंज से बाय किया है, क्या वो भी पाई कॉइन को यूज़ कर पाएंगे? और जो हम पार्टनरशिप्स देख रहे हैं जो कि डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो इसकी तरफ आ रहे हैं, वो किस तरह से पाई कॉइन को लेके चलेंगे? तो इसका बड़ा सिंपल सा एक जो मेथड है जो कि पाई कोर टीम ने ऑफिशियल अपडेट्स में हमारे सामने रखा है वो ये है कि तमाम वो बिजनेस जिनको पाई कॉइन में ट्रेड करना है उनको KYB वेरीफाइड होना पड़ेगा। मींस के एक प्रोसेस रख दिया है कि नो योर बिजनेस, जैसे कि KYC है ना जिस तरह, उसी तरह बिजनेस के लिए नो योर बिजनेस एक KYB का प्रोसेस रख दिया। वो उस प्रोसेस में से गुजर के अपने आप को एक पाई के इकोसिस्टम में ला सकेंगे। और इसी तरह से जो एक आम पायनियर है जो कि इकोसिस्टम में बाइंग करना चाहेगा या वहां पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहेगा, उसके लिए भी कंपलसरी कर दिया है कि उसकी KYC कंप्लीट हो। ये जो एक KYC एंड KYB का एक एलिमेंट रखा गया है इकोसिस्टम में, यहां से मिनिमाइज हो जाता है आपका स्कैम का और आपके डिफरेंट, क्योंकि कोई भी वॉलेट जब वहां पे ट्रांजैक्शन करने को आएगा तो वो उसकी कंप्लीट जो एक डॉक्यूमेंटेशन है उसकी KYC और KYB होने की वजह से उसका सारा कुछ जो है वो बैकएंड के ऊपर डेवलपर्स को और पाई फाउंडेशन के पास उसका डाटा होगा। तो यहाँ पे स्पैम, स्कैम और इस तरह की जो फिशिंग है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि जिन लोगों ने KYC एंड KYB पास कर रखी होगी वही इकोसिस्टम में आएंगे। और जो न्यू यूजर्स हैं जो कि अभी जिन्होंने नहीं पाई कॉइन को माइन कर रखा, वो भी KYC पास करने के बाद जो है वो सिस्टम में पाई में दाखिल
हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी। अब ये इकोसिस्टम एक्चुअल में वर्किंग किस तरह से करने वाला है, तो आपको प्रीवियस जो ऑफिशियल अपडेट आया था पाई कोर टीम की तरफ से, जहाँ पे 2 डिज़ाइन रखे गए थे, तो उसको मैं रेलेवेंट बना के आपको ये चीज़ बताता हूँ कि पाई क्वाइन का जो पाई टोकन है वो एक मेन टोकन के तौर पे काम कर रहा होगा, जहां पे उस टोकन के लिए लिक्विडिटी जनरेट कर रहे होंगे दूसरे टोकन जो कि एप्स के अपने टोकन होंगे। एप्स जो हैं वो अपने सिर्फ प्रोडक्ट्स को ही नहीं लिस्ट कर रही होंगी, वहां पे अपने इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होंगी, बल्कि उनके अपने टोकन्स भी उनको बनाने की परमिशन होगी, और उसके लिए जो वो फी पे करेंगे वो बेसिकली मेन पाई क्वाइन की लिक्विडिटी पूल में जाएगी। और लिक्विडिटी पूल को पाई कोर टीम ने कहा है कि जी हम इसको यूज नहीं करेंगे, जहां पे ये चीज भी इंडिकेट हो जाती है कि रग पल नहीं आएगा, यानी कि पाई कोर टीम या पाई फाउंडेशन पैसा इकट्ठा करके भाग नहीं जाएगी। लिक्विडिटी जब जनरेट होगी तो उससे पाई क्वाइन की जो प्राइस है वो ग्रेजुअली अप जाना स्टार्ट करेगी। ये एक लिक्विडिटी पूल जो जनरेट होगा, और फिर इसकी एप्स के थ्रू जब इसकी डिमांड बढ़ रही होगी और वहाँ पे जो आपको रियल यूजेज है पाई क्वाइन का जब वो देखने को मिल रहा होगा, तो इसकी प्राइस जो है वो ग्रेजुअली अप जाएगी। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा जो एक कॉमन क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई जो प्राइस अप जा रही है, तो जो हमने इस पे लिस्ट कर रखी हैं चीज़ें, क्या उनके ऊपर डेली प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा? तो इसके मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ कि जिस तरह से आप देखें कि ग्लोबल एक्सचेंज होती हैं, ग्लोबली ट्रेड्स होती हैं, वहाँ पे इस टाइम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूएस डॉलर को जिस तरह से रखा हुआ है, और हर कंट्री का एक अपना फिएट करेंसी है, जो कि जब भी उसने इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो जैसे कन्वर्जन आती है आपके डॉलर्स में, उसी तरह से पाई के इकोसिस्टम में आप ये समझ लें कि जो डॉलर का काम है वो पाई क्वाइन का मेन टोकन कर रहा होगा, और जितने भी दूसरे टोकन्स हैं उनको वहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है वो फर्क आ रहा होगा। जब वो फर्क कर रहा होगा तो उससे और डिमांड के होने से और लिक्विडिटी के पूल के इन्हेंस करने से, जनरेट होने से, उसमें पैसा आने से जो मेन आपका टोकन है पाई क्वाइन, इसकी प्राइस जो है वो अप जाना स्टार्ट होगी। इसकी प्राइस में आपको उस टाइम पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, और इसी तरह से इसकी प्राइस अगर कोलैप्स करता है इकोसिस्टम तो इसकी प्राइस डाउन भी आएगी। तो एक फिक्स प्राइस जो है आपको इकोसिस्टम में नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि इसकी प्राइस जो है आपको बड़ा फ्लक्चुएशन में देखने को मिलेगी, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा। दिस विल बी नॉट समथिंग लाइक एकदम से पंप कर जाएगा और एकदम से डंप कर जाएगा जैसे दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी थ्रू दी एप्स के, आप एकदम ओवर द नाइट उसमें जो है बड़ी फ्लक्चुएशंस नहीं देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो एक मैंने प्राइस का भी इम्पैक्ट आपको बताया और रियल यूजेज आपको बताया कि पाई जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा बिटवीन द पायनियर्स टू डेवलपर्स एंड द बिजनेस ओनर्स। और यहाँ पे आपने ऐप किस तरह से डेवलप करनी है, उसके लिए आपको डेवलपर होने की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स के अब मैं कोई यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई टेक्निकली काम सीखूँ, बल्कि सिर्फ इनकी इंटरफेस में जाके मैंने वहाँ पे अपनी ऐप की जो एक अपनी क्रेडेंशियल्स है वो पुट करने हैं। अपना वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नेम रखना है, शॉप का नेम सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है प्रोडक्ट की, और वहाँ पे मैंने उसकी प्राइस और उसकी लोकेशन और उसके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो सारे मैंने वहाँ पे डिफाइन करने हैं, और मेरी शॉप क्रिएट हो जाएगी, मतलब मेरी ऐप डेवलप हो जाएगी, और फिर टेस्ट नेट से निकल के वो मेन नेट में उसको इंटीग्रेशन का भी मौका मिलेगा। तो ये एक तरीक़ेकार है जहाँ पे पाई क्वाइन का इकोसिस्टम वर्किंग करने वाला है। आई थिंक सो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा कि इकोसिस्टम में किस तरह से इंटीग्रेशंस आ रही हैं या किस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक वेरी शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज ये दे देता हूँ कि आप ये समझ लें कि पाई क्वाइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी का डॉलर है, कि आप जिस तरह से डॉलर्स में आप उस तरह इंटरनेशनल ट्रेड्स करते हैं, उसी तरह से पाई के इकोसिस्टम में मेन पाई क्वाइन जो है वो एक अपना
उसी तरह से टोकन वर्किंग कर रहा होगा और उसके अपने ऐप्स के जो टोकन हैं वहाँ से लिक्विडिटी जनरेट हो रही होगी, और इसके पैरेलल जो इसकी सप्लाई है वो अनलॉक होगी। जब सप्लाई अनलॉक होगी, वॉलेट्स अनलॉक होंगे, तो उसका एक जो सप्लाई है वो बढ़ने से इसकी प्राइस में थोड़ा सा ग्रेजुअली डाउन की तरफ ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन इसको पुश पड़ेगा इकोसिस्टम की जो एप्स की इंटीग्रेशन है वहां से। तो इस वजह से इसको मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो प्राइस है वो ग्रेजुअल अप जाएगी, क्योंकि साथ साथ सप्लाई भी इसका अनलॉक हो रही है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इकोसिस्टम की सारी वर्किंग, और इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका ये भाई आपके लिए हाजिर है। यू आर वेलकम इन माई कॉमेंट सेक्शन, और वहां पे आके आप मुझसे सारा कुछ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।